जगदीप धनखड़ ने आज उपराष्ट्रपति पद के लिए शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें दिलाई शपथ। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने निकाली तिरंगा यात्रा। देश भर में मनाया जा रहा है भाई बहन के स्नेह का पर्व रक्षाबंधन। और प्रदेश के कई जगहों पर लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होते हैं। उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने। मैं जगदीप धनखड़ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार श्री धनखड़ ने विपक्ष की उम्मीदवार श्रीमती मार्गरेट अल्वा को 346 मतों के बड़े अंतर से हराया। 6 अगस्त को हुए चुनाव में श्री धनखड़ को 528 और मार्गरेट अल्वा को 182 मत मिले थे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज रायपुर में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल और वन विभाग ने मैराथन प्रतियोगिता और तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान लोगों को तिरंगा के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। ऊर्जा पार्क से शुरू होकर यह मैराथन वीआईपी रोड तक निकाली गई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के महानिरीक्षक संजीव रैना ने कहा कि लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने के उद्देश्य से यह तिरंगा यात्रा निकाली गई है। हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके साथ मिलकर के इस तिरंगा यात्रा को आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के उत्सव पर हमने आयोजन किया हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य हमारे प्रदेश के देश के सभी व्यक्तियों में राष्ट्र प्रेम की भावना का पुनर्संचार करना है। उसी पर्पज से आज हमने सुबह एक मैराथन का आयोजन किया है, जिसमें हमारा ऑलरेडी फ्लैग ऑफ हो चुका है, जिसको हमारे बीच में उपस्थित शालिनी रैना छाबड़ा हमारी जो CFO महोदय हैं उन्होंने किया। और अब उसके बाद हम ये तिरंगा रैली निकाल रहे हैं जो यहाँ से आगे जाएगी और अपने हाथों में सभी जवानों ने, आप देख रहे हैं, तिरंगा लिया हुआ है और इसी तिरंगे की शान के नीचे हम पुनः अपने आप को एक बार इस राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित करते हैं। मैराथन प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान ITBP के पाइप बैंड ने अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। इसके अलावा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने भी मंत्रमुग्ध करने वाली प्रस्तुति दी। भाई बहन के स्नेह का पर्व रक्षाबंधन आज देश भर में धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश के जरिए लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर बालिकाओं के साथ रक्षाबंधन मनाया। रक्षाबंधन के इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों, ड्राइवरों की बेटियों ने प्रधानमंत्री को राखी बांधी। वहीं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि रक्षाबंधन का यह पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते को और मजबूत करे तथा सभी प्रदेशवासियों के पारिवारिक जीवन में सुख, शांति और खुशहाली लेकर आए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि यह त्योहार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, अस्मिता के प्रति हम सभी को जागरूक और प्रतिबद्ध करता है। रक्षाबंधन की इस त्योहार पर पेश है एक रिपोर्ट।
रक्षाबंधन के अवसर पर आज प्रदेश की जेलों में बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी। उधर राजनांदगांव जिले में माओवादी क्षेत्र में तैनात आईटीबीपी और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों को भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने रक्षा सूत्र बांधकर उनकी सलामती के लिए प्रार्थना की। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर रेखा मेश्राम ने कहा कि देश की रक्षा में लगे जवानों को राखी बांधकर उन्होंने भाइयों के दीर्घायु की कामना की। जिन्होंने अपनी जान को परवाह न करते हुए हमारी सुरक्षा की है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम ऐसे अपने भाइयों का, ऐसी बहनों का सम्मान करें जो हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यही रक्षाबंधन के दिन आज हम सब बहनें भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के नेतृत्व में पुलिस लाइन में पीटीएस में हमने अपने भाइयों का और बहनों को सबको रक्षा सूत्र बांधकर उनकी दीर्घायु और लंबी आयु की रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। वहीं पुलिस लाइन में निवासरत परिवारों ने भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस अवसर पर यहां रहने वाली डॉक्टर तेजमाला देशमुख ने कहा कि वे पिछले 14 वर्षों से इस परंपरा का निर्वहन कर रही हैं और जवानों को रक्षा सूत्र बांधती हैं। ये रक्षा सूत्र कार्यक्रम हम लोग 14 साल से मनाते हुए आ रहे हैं और सभी भाइयों को अपन राखी बांधते हैं और सभी उनकी स्वस्थ दीर्घायु की शुभकामना करते हैं। और भाजपा नेत्रियां, पुलिस परिवार की महिला संगठन की बहनें और सभी संगठन की बहनें हर साल कार्यक्रम में शामिल होती हैं। प्रदेश के जेलों में भी आज बंदियों को राखी बांधने के लिए उनकी बहनों ने डाक से राखी भेजी है। कुछ बंदियों ने अपने परिजनों से टेलीफोन पर बातचीत भी की। इस बारे में दुर्ग केंद्रीय जेल के अधीक्षक योगेश सिंह छत्री ने बताया कि इस बार रक्षाबंधन पर टेलीफोनिक बातचीत की व्यवस्था की गई है। इसके लिए हम लोगों ने जो है फ़ोन कॉल की सुविधा जो है बढ़ाई है। इसमें हमने 7 सिस्टम नए जो है इसके लिए इंस्टॉल किए हैं। साथ ही महिला बंदियों के लिए उनके भाइयों को राखियाँ जो है महिला बंदियों द्वारा बनाई गई राखियाँ जेल प्रशासन द्वारा डाक के माध्यम से भिजवाई गई है। इसी तरह रायपुर सेंट्रल के साथ ही अन्य जेलों में भी बंदियों के लिए उनकी बहनों ने डाक से राखियां भेजी है। वहीं कुछ बहनें भी भाइयों के लिए राखी लेकर पहुंची थी। प्रदेश में राखी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज बहनों ने भाइयों को राखी बांधकर उनके दीर्घायु की कामना की। बंधन का त्यौहार है और हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से यह हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ा त्यौहार है। इसे हमारे धर्म में बहुत अच्छे से मनाया जाता है और बहनें अपने भाइयों की मंगल कामना करते हुए रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई अपनी बहनों को वचन देते हैं कि वो हर तरीके से उनकी रक्षा करेंगे, सुख में दुख में हर समय उनके साथ खड़े रहेंगे। और ये त्यौहार बहुत खुशी से मनाया जाता है, बहुत अच्छे से मनाया जाता है। रक्षाबंधन हमारे हिंदू सांस्कृतिक का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की मंगल कामना करके रक्षा सूत्र बांधती हैं एवं भाई अपने बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। घर से दूर रहने वाले भाइयों के लिए राखी भेजने की व्यवस्था डाक विभाग की ओर से की गई है। बहनों ने प्रदेशवासियों को भाई बहन के स्नेह और विश्वास के पर्व रक्षाबंधन की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। रक्षाबंधन हमारी संस्कृति से जुड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते को और मजबूत बनाता है। इस दिन बहनें मंगल कामना करते हुए अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासियों को जागरूक करने प्रदेश में 15 अगस्त से 26 जनवरी तक सामुदायिक वन संसाधन अधिकार जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान का एक कैलेंडर तैयार किया गया है जिसका विमोचन विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। इसके तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के क्रियान्वयन की राज्य स्तर पर मार्गदर्शिका तैयार की गई है और मैदानी कर्मचारियों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई। इसके जरिए ग्राम सभाओं को विभिन्न प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाएगी। स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष के समारोह में सभी ग्राम पंचायतों में वन अधिकार कानून के बारे में वाचन करते हुए अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद जनवरी 2023 तक सभी वन आधारित गांवों में ग्राम सभाओं में सामुदायिक वन संसाधन पर चर्चा प्रस्ताव करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। बलरामपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग ने अन्य राज्यों की सीमाओं से आ रहे लोगों की कोरोना जांच की व्यवस्था की है। पुलिस प्रशासन ने झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से आ रहे लोगों के एंटीजन जांच की व्यवस्था की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिला संयोजक गणपत नायक ने बताया कि सभी चेक पोस्टों पर बाहरी राज्य से आने वाले व्यक्तियों का रिकॉर्ड की एंट्री की जा रही है। से लोगों को हम लोग जो है एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं
उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो लोग हमारे ज़िले में रुक रहे हैं 5 से लेकर 7 दिन रुक रहे हैं, ऐसे ही लोगों को हम लोग जांच कर रहे हैं। और जांच करने के उपरांत जो है ना हम लोग तुरंत उन व्यक्तियों को जो है ना जो भी पॉजिटिव है नेगेटिव का रिपोर्ट दे रहे हैं, ताकि वो संतुष्ट हो जाए कि वो एक्चुअल में जो है ना संक्रमित है अथवा नहीं है। उसके बेसिस पे वो लोग जो है ना आगे की जो है अपनी जो यात्रा है उसको जो है ना संपन्न करते हैं। हमारे यहाँ भी पर्याप्त क्वांटिटी में एंटीजन की स्टिक्स हैं, उसकी जो है ना टेस्ट है। तो सभी इंटरेस्टेड बॉर्डर में कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में जो है ये हम लोग कर रहे हैं और आगामी दिनों में इसमें जो है और सख्ती बरतेंगे यदि हमारे यहाँ पॉजिटिव केसेस शांति की ओर बढ़ दी जाएगी। जांच कार्य में लगे ग्रामीण चिकित्सा सहायक मोहम्मद सुनौर आलम ने बताया कि अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की कोविड जांच निगेटिव होने के बाद उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। प्रदेश के कई जगहों पर लगातार हो रही बारिश के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही नगरीय निकायों के निचले इलाकों में पानी भरने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रायपुर शहर के समीप स्थित कोल्हान नाले का पानी भी सड़क के ऊपर से बह रहा है, इसलिए लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। रायपुर शहर की कुछ बस्तियों में भी लोगों के घरों में पानी जाने के कारण उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से लेकर तटीय ओडिशा तक सक्रिय अवदाब के असर से छत्तीसगढ़ में बारिश के आसार बने हुए हैं। साथ ही ऊपरी हवा में चक्रवात और द्रोणिका का असर भी है। उधर तेज बारिश के बाद महानदी का जल स्तर बढ़ गया है। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में शबरी सेतु पुल से 1 फीट नीचे पानी बह रहा है। महानदी का जल स्तर बढ़ने के बाद आसपास के इलाकों में मुनादी कराई गई है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। शिवरी नारायण थाना के टीआई रविंद्र अनंत ने बताया कि महानदी का जल स्तर कल शाम से बढ़ा है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जगदीप धनखड़ ने आज उपराष्ट्रपति पद की ली शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें दिलाई शपथ। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने निकाली तिरंगा यात्रा। देश भर में मनाया जा रहा है भाई बहन के स्नेह का पर्व रक्षाबंधन। प्रदेश के कई जगहों पर लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।